हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपूर्ण में। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा भूमि संसाधन, इनके जो भी वन लाइनर टाइप के जो शब्द हैं उन्हीं को थोड़ा हम वर्णन करेंगे। आप अंत तक देखिएगा, कुछ शब्द जो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनसे हम यह नहीं कहेंगे कि यह प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा, यह प्रश्न टाइप है, लेकिन आपका कुछ कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसमें से देखिए, जैसे हमारा पहला है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि हम किसे कहते हैं या प्रतिभूमि से क्या तात्पर्य है? तो वह कृषि भूमि है ना, वह कृषि भूमि जिस पर एक या अधिक ऋतुओं में खेती ना की गई हो, जिसे उर्वरता बढ़ाने के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, हम वैसे भूमि को प्रतिभूमि कहते हैं। यानी प्रतिभूमि आप अगर अपने शब्दों में कहें तो क्या कहिएगा कि कृषि योग्य वह भूमि जिस पर एक या एक से अधिक ऋतुओं में यानी एक से अधिक उत्पादन करने के समय उन खेतों में अगर खेती ना की गई हो, फसलों को ना बोया गया हो, तो हम उसे प्रतिभूमि कहते हैं। और ऐसा हम करते इसलिए हैं क्योंकि जब हम एक ही खेत में नियंत्रण अगर हम फसलों का उत्पादन करते रहते हैं तो इनसे उस खेत उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, और उसी चीज़ का मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी उर्वरा शक्ति उस खेत की बढ़ सके, इसके लिए हम उस भूमि को क्या छोड़ देते हैं, प्रति छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा है कृषि योग्य भूमि। या कृषि योग्य भूमि क्या है या कृषि योग्य भूमि किसे कहते हैं? तो क्या कहिएगा आप? वह भूमि जिसको जोता व बोया जा सके और जिसमें खेती हुई, मतलब जिसमें जोती हुई कृषि भूमि कुछ समय के लिए खाली छोड़ी गई प्रतिभूमि को भी अगर शामिल किया जाता है तो वह है कृषि योग्य भूमि। यानी कृषि योग्य भूमि को हम प्रतिभूमि को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। यानी वह भूमि जिसको जोता व बोया जा सके, यानी जिसको हम जोत सकते हैं, जिसमें हम फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, और जिसमें जोती हुई कृषि भूमि तथा कुछ समय के लिए खाली छोड़ी गई प्रतिभूमि को भी शामिल करते हैं, तो वो सभी कहलाता है कृषि योग्य भूमि। यानी प्रतिभूमि भी उदाहरण है किसका? कृषि योग्य भूमि का ही। ठीक है, तीसरा है हमारा बंजर भूमि। तो बंजर भूमि क्या है? तो भूमि का वह भाग जिसका कोई उपयोग नहीं होता है, हम उसे क्या कहेंगे? बंजर भूमि कहेंगे। यानी बंजर भूमि में आप कितने सालों के लिए भी अपने खेत को प्रति क्यों नहीं छोड़ दें, उसमें फसलों का उत्पादन या उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कभी भी बढ़ेगी नहीं, है ना? तो तब जाके हम ऐसे जमीन को हम क्या कहेंगे? बंजर कहेंगे। बंजर से तात्पर्य ये होता है जहाँ पर किसी भी फसलों का उत्पादन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है आपका चारागाह। चारागाह क्या है? तो वह घास भूमि जिसका उपयोग पशुओं के चराने के लिए किया जाता है, उसे हम चारागाह कहते हैं। चारागाह किसे कहते हैं? वह घास भूमि जिसका उपयोग आप किस लिए करते हो? पशुओं को चराने के लिए करते हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? चारागाह भूमि कहते हैं। ठीक है, आगे है आपका मृदा। मृदा का मतलब क्या होता है भाई? मिट्टी। मिट्टी है ना, तो ह्यूमस युक्त और संगठित सैल पदार्थ जो स्थल की ऊपरी परत का निर्माण करते हैं और जो सभी प्रकार के वनस्पति जगत व प्राणी जगत के भोजन का मूल स्रोत है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं, यानी मिट्टी कहते हैं। मिट्टी क्या है? तो ह्यूमस युक्त है ना, यानी जो ह्यूमस से भरा हो और जो असंगठित सैल पदार्थ जो स्थल का ऊपरी परत का निर्माण करता है। यानी जो हमारी परतें हैं, इन परतों का जो ऊपरी हिस्सा है, उसी ऊपरी हिस्से पर हम अपने सभी प्रकार का वनस्पति जगत हो चाहे या प्राणी जगत हो, सभी प्रकार का हम अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है मिट्टी के हम ऊपरी परत से ही करते हैं। तो उसी ऊपरी परत को ही हम क्या कहते हैं भाई? मृदा कहते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला है मृदा अपरदन। अपरदन से क्या तात्पर्य है? अपरदन से मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह
जाना। वो किसी भी माध्यम से जा सकता है, हवा के स्रोत से, पक्षियों के माध्यम से। तो यहाँ पर बात हो रही है मृदा अपरदन के बारे में, ठीक है, मिट्टी का अपरदन, मिट्टी का कटाव छटाव। तो विभिन्न माध्यमों से मृदा की परत के स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहते हैं। स्थानांतरित का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, यानी कई माध्यमों से मिट्टी की परत का एक जगह से दूसरी जगह जाना ही क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है, ठीक है। याद रखना है मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक होता है बांगर मिट्टी और दूसरा क्या होता है, खादर मिट्टी। तो बांगर मिट्टी किसको कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। तो नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी का मतलब क्या है, तो हमारे यानी जिन भी क्षेत्रों में बाढ़ आता है, यानी पानी बड़ी स्तर पर दूसरी जगह से मतलब किसी और क्षेत्र में जाता है, तो पानी क्या करता है, अपने साथ अपने फ्लो में ये मिट्टियों को भी बहा कर लेकर जाती है। तो जिन नए क्षेत्रों पर यह जाती है, तो यहाँ पर भी ये मिट्टी का जो परत है ये यहाँ आएगा, है ना। तो जो ये मिट्टी नीचे वाली परत है जो नीचे दब गई, यही कहलाएगा आपका बांगर मिट्टी। और इनके ऊपर जो मिट्टी आया नदियों के बहाव से, जो नदी का पानी बाद में जब वापस हो जाएगा या सूख जाएगा, तो इनके साथ जो मिट्टी आया उसी मिट्टी को हम कहते हैं क्या, खादर मिट्टी। और याद रखना है खादर जलोढ़ मिट्टी बहुत ही अत्यधिक उपजाऊ होती है। तो ये जो हमारा कोसी दियारा का क्षेत्र होता है या जिन क्षेत्रों में बाढ़ अत्यधिक आता है, उन क्षेत्रों की मिट्टी बहुत ही अत्यधिक उपजाऊ होती है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में हमने भूमि संसाधन के जिस भी टॉपिकों का डिस्कशन किया आपके साथ, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप कॉपी में सिर्फ इनका हेडिंग लिख लीजिए और फिर इनके हेडिंग को आप अपने शब्दों में उत्तर देने का प्रयास कीजिए। मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ आप लिखने का अभ्यास नियंत्रण कीजिए अपने शब्दों में, क्योंकि अगर आप किसी भी टॉपिक को अपने शब्दों में अगर आप लिख पा रहे हैं तो 100% आपको या फिर आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे और आप किसी को भी यह एक्सप्लेन भी कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के पर हमेशा नॉलेज से संबंधित और कभी कभी कुछ मोटिवेशन वीडियो भी आपको मिलते रहता है, जो आपके नॉलेज को बहुत ही ज़्यादा वर्धित बनाता है, आपके नॉलेज को बढ़ाता है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल को विजिट कीजिए, क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देखिए, 100% आपका फ़ायदा होगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।